YouTube के सभी श्रोताओं को जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान सूर्य की उपासना कैसे करें। सूर्य भगवान को कब अर्घ्य देना चाहिए, कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप अगर नए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लाने वाला हूँ ऐसी ही अच्छी उपयोगी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, पहले हम जानते हैं भगवान सूर्य के बारे में कि सूर्य की उपासना करने से हमें कौन सा फल मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, आपने सुना होगा जन्म कुंडली जो होती है उसमें नवग्रह होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति पर कोई न कोई ग्रह की दशा, महादशा, अंतर प्रत्यंतर दशा चलती रहती है, जो अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके ऊपर दशा न चल रही हो। तो प्रिय दर्शकों, नव जन्म कुंडली में 9 ग्रह जो होते हैं उनमें सबसे अधिक बलशाली ग्रह होता है सूर्य भगवान। सूर्य जिसकी कुंडली में अच्छा है, बलवान है, तो बाकी ग्रह अपने आप फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि सूर्य कितना तेज है कि सूर्य के पास में जाते ही सब ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो सूर्य भगवान की उपासना करना बहुत ज़रूरी है। किसी का आत्मबल कमज़ोर होता है तो उसे सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। कभी आपने देखा होगा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है तो हम उसके सामने बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा सूर्य जो होता है वो कमज़ोर होता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। जन्म कुंडली में जितने भी सारे दोष हैं वो सूर्य भगवान की उपासना करने से हमें मिल जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य की उपासना करने में ना कोई धन का खर्च होता है और ना कोई समय का भी बर्बादी होती है, क्योंकि सूर्य उपासना आप 5 मिनट में कर सकते हैं। ना कोई आपको ज़्यादा अधिक वस्त्र पहनने की ज़रूरत है, क्योंकि नहाने के बाद में आप सीधे जाइए, कलश जो भी तांबे का लोटा आपके पास है उठाइए, जल से भरिए, और आपके घर में कोई पौधा हो, कोई खाली जगह हो, साफ जगह हो, वहाँ जाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दीजिए। तो ये छोटी सी प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया आपको समस्त कुंडली के सारे दोषों को मिटाने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, मेरी तरफ से आपको यही राय है कि आप और करें ना करें लेकिन सूर्य भगवान की उपासना आपको निश्चित करनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ धर्म जो होता है, या आप कोई विद्यार्थी हैं या किसी भी व्यवसाय में हैं, आदमी को जब तक अच्छे से बोलना नहीं आएगा तो आज के इस आधुनिक समय में वो व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि बोलने से ही आपका प्रभाव दिखता है। तो प्रभाव बढ़ाने के लिए आपको सूर्य भगवान की उपासना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं, क्योंकि और जो देवता हैं वो दिखाई भी नहीं देते हैं। तो केवल सूर्य भगवान ऐसे देवता हैं, चंद्रमा हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। तो सूर्य भगवान की उपासना कब करनी चाहिए, अर्घ्य कैसे देना चाहिए, ये मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। तो आपने पहले जाना कि इससे क्या फ़ायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि जानते हैं कि सूर्य भगवान को अर्घ्य किस समय देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का सही समय है, पहले आपको सूर्य उदय से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। सूर्य उदय से पहले स्नान करके आपको जो क्रिया है वो कर सकते हैं, आपकी जो पूजा इत्यादि है वो कर सकते हैं, और ठीक सूर्य उदय होते ही आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए आपके पास कलश होना चाहिए। कलश कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो, आपको सूर्य भगवान छोटा सा कलश हो ले लेना चाहिए। उसमें कोई लाल पुष्प आपके पास हो तो ठीक है, थोड़ी सी चावल डाल लीजिए, थोड़ी सी कुमकुम डाल लीजिए, थोड़ी सी दुर्वा डाल लीजिए। प्रिय दर्शकों, ज़रूरी नहीं कि सब होना ही ज़रूरी है, आप केवल सादा जल भी ले सकते हैं। और ठीक सूर्योदय के बाद में आप सूर्य भगवान के पूर्व की ओर मुख करके आपको अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के लिए कैसे देना चाहिए, कुछ लोग सर के ऊपर से अर्घ्य देते हैं, कुछ बिल्कुल ही झुक जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको सीधे खड़े रहना है, थोड़ा सा झुकना है और अपने सीधे हाथों से बिल्कुल, मतलब आपके वक्षस्थल जो होता है, छाती होती है, छाती के पास में सीधे हाथ, दोनों हाथ करके, दोनों हाथों में कलश ले करके और अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य कहाँ देना चाहिए, आपके घर में कोई पौधा हो तो उसमें देना चाहिए। वो जल जो है वो पैरों के ऊपर नहीं आना चाहिए, वहाँ पर पेड़ नहीं पड़ने चाहिए। या जल आप कोई पात्र में दे लीजिए, फिर उस जल को किसी पौधे में डाल दीजिए। तो ये प्रक्रिया है। और मंत्र कौन सा बोलना चाहिए, आपको बिल्कुल सरल मंत्र बताऊंगा, आप उस मंत्र को बोलकर ही सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। वैदिक, लौकिक और सामान्य मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा, जो हर कोई व्यक्ति मंत्र बोल सकता है। तो ये मंत्र इस प्रकार बोलकर आपको अर्घ्य देना है।
एहि सूर्यसहस्रांशो तेजो रासे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। ये मंत्र है। आपको ये मंत्र नहीं आता है तो आप इस प्रकार बोल सकते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, अर्घ्यं समर्पयामि। इस प्रकार भी बोल सकते हैं। आपको सूर्य भगवान का नाम लेकर के सीधे जल दे सकते हैं। अगर ना भी बोलो मंत्र तो भी चलेगा, आपको सीधे सूर्य भगवान की तरफ मुख करके अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद आपको कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, शास्त्रों में सूर्य भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए इसका भी विधान है। शास्त्रों में सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अब प्रदक्षिणा किसकी करें, तो शास्त्रों में नियम है। गीता जी में भगवान कहते हैं, ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातन। भगवान हमारे अंदर भी विराजमान होते हैं, तो ऐसा मन में भाव करके भगवान हमारे अंदर, सूर्य भगवान हमारे अंदर हैं, तो 7 बार घूमना चाहिए। अपने दाहिने हाथ की ओर से घूमना चाहिए, राइट हैंड की ओर से 7 बार घूमना चाहिए। तो 7 प्रदक्षिणा सूर्य भगवान की करनी चाहिए। तो ये विधि थी आपको सूर्य भगवान की उपासना करने की विधि। आप नित्य इस उपासना को कीजिए और आपको इसका जो परिणाम है वो बहुत ही शीघ्र मिलेगा। प्रिय दर्शकों, इस क्रिया को आप नित्य करें, अपने परिवार के लोगों से भी करवाइए। जो पढ़ाई में कमज़ोर है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, किसी प्रकार की भी कोई भी उद्योग में, व्यवसाय में घाटा चल रहा है, नुकसान हो रहा है, तो आप उन सबको यही राय दीजिए। और मैं भी सभी लोगों को, कोई पूछता है तो उसको यही राय देता हूँ कि आप सूर्य भगवान की उपासना कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।